बाल गणेश। एक बार सूर्पदमन नाम के एक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया। हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सूर्पदमन, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? जय हो भोलेनाथ, धन्यवाद जो आपके दर्शन हुए। मुझे वरदान दीजिए कि मैं अजय हो जाऊं, कोई भी मुझे परास्त न कर सके। तथास्तु, हा 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 हा, मैं अजय हो गया, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब देवतागण बचकर कहाँ जाएंगे? हा 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 हा। शिवजी के इस वरदान से देवलोक पर मुसीबत आ गई। सूर्पदमन ने देवताओं को हराकर बंदी बनाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। राक्षस राज सब देवताओं को बंदी बना लिया है, सिर्फ इंद्रदेव बच निकले हैं और दक्षिण भारत की पहाड़ियों में जाकर छिप गए हैं। उसको भी ढूंढकर बंदी बनाओ। मैं कैलाश पर्वत जा रहा हूं अपने इष्ट देव शंकर जी से मिलने। कहाँ भागे जा रहे हो वरुण देव? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रुक जाओ, मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाऊंगा। हाँ, सच? हा 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 हा। तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते तो मेरा एक काम करो। काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर इंद्र दक्षिण भारत में कहीं छुप गया है। दक्षिण भारतवासियों ने उसे जगह बताकर हमसे गद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम वहां मेघ ले जाना बंद कर दो, एक बूंद पानी भी वहां ना बरसने पाए। सूखे से तड़पेंगे तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, वरना तुम भी हा 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 हा। मैं मजबूर हूं, इस दुष्ट की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। वरुण देव के प्रकोप से पूरे दक्षिण भारत में सूखा पड़ गया। वहां की बुरी हालत देखकर ऋषि अगस्त्य का मन भर आया और वो ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए यज्ञ करने बैठ गए। ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः। ये कौन हमारा आह्वान कर रहा है? आपका यज्ञ सफल हुआ मुनिवर, कहिए क्या चाहते हैं? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं, पानी की एक बूंद नहीं है। इंसान, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं। आप तुरंत कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाइए। उनकी जटा से गंगा बहती है, वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब मुनिवर ये जल लेकर दक्षिण भारत जाएंगे, क्यों ना हम भी चले? मैंने दक्षिण भारत का प्रदेश नहीं देखा है, उनसे पूछो, वो हमें साथ ले चलेंगे। पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे, हम चुपचाप इनके पीछे पीछे चलते हैं। इतनी दूर तक चलते चलते तो मैं थक जाऊंगा प्रभु। आलसी कहीं का, चल, बड़ा आनंद आएगा। लो, वहां पशु पक्षी पानी के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए। मैं तो थक गया चलते चलते, मुनिवर भी थके हुए हैं। कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यर्थ हो जाए। हाँ, परंतु हम क्या कर सकते हैं? मुझे एक युक्ति सूझी है, तू यहीं बैठकर तमाशा देख। हाँ? अरे प्रभु, हाँ, चुप। अरे मूर्ख, ये क्या किया?
मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काले मुखे राक्षस, मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे गणेश जी, आप क्षमा करें मुनिवर, समय नष्ट हो रहा था, इसलिए मैंने आपका कार्य आसान कर दिया। वो देखिए, युगों युगों तक ये कावेरी नदी इसी तरह बहती रहेगी और इसका जल प्राणियों को जीवन दान देगा। सुनो सुनो मित्रों, एक खुशखबरी है, मेरा छोटा भाई आया है। बधाई हो, इसलिए लड्डू बांट रहे हो? बांट नहीं रहा हूं, मैं तो खा रहा हूं। तुम्हें चाहिए तो माता पार्वती से मांगो, थोड़े मेरे लिए भी ले आना। ये सब लड्डू अकेले ही खाएंगे। गणेश जी अपने छोटे भाई कार्तिकेय को बहुत प्यार करते थे, परंतु दो भाइयों के बीच अक्सर प्यार भरी तकरार जरूर होती है। गणेश जी को किताबें और ग्रंथ पढ़ने का बहुत शौक था और वे हमेशा पढ़ते रहते थे, परंतु कार्तिकेय तो शूरवीर योद्धा था। भैया चलिए, झरने पर हमें स्नान करने चलना है। तुम ही जाओ कार्तिक, आज भोजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है। बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूं। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। नारायण नारायण। आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है, इस बात का निर्णय तो एक स्पर्धा से ही हो सकता है। कैसी स्पर्धा मुनिवर? आप दोनों ही पूरे विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए। जो पहले वापस आकर अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, वही विजय घोषित किया जाएगा। नारायण नारायण। पूरे विश्व के 3 चक्कर। मैं मूर्छित हो रहा हूं प्रभु। मुझे स्वीकार है, मुझे भी स्वीकार है। लीजिए, विश्व के 3 चक्कर पूरे हो गए मुनिवर। कैसे? आप तो यहां से गए ही नहीं। आप तो सब जानते हैं मुनिवर, मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है। उनका चक्कर लगा लिया तो हो गया पूरे विश्व का चक्कर। भैया, आप गए नहीं, सचमुच आलसी हो गए हैं आप। इन्होंने आपसे पहले ही विश्व के 3 चक्कर पूरे कर लिए हैं और ये विजय घोषित भी हो चुके हैं। नारायण नारायण। नहीं, भैया ने जरूर कोई चालाकी की है। चालाकी नहीं, बुद्धिमानी। नारायण नारायण। अच्छा भैया, अगर आप सचमुच विश्व के 3 चक्कर लगा कर आए हैं तो बताइए, आपने क्या क्या देखा? चारों महासागर, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची ऊंची चोटी देखी, और बताऊं, बस आप विजयी हुए। परंतु ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी युक्ति से। परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो।